एक सुंदर सुबह नीलू कौवा अपने घोंसले में वापस आया और खुशी से बोला, चिकी, देखो आज मैं क्या लाया हूँ। बाजार से मक्के के ताजे दाने चुरा कर लाया हूँ। उसकी पत्नी चिकी कौवी ने थोड़ा प्यार से डांटते हुए कहा, नीलू जी, आज बहुत देर कर दी। मैं यहाँ बैठे बैठे थक गई। और देखो, हमारा अंडा भी अंदर से हलचल कर रहा है। तभी घोंसले में रखे अंडे में दरार पड़ी। नीलू चिल्लाया, चिकी, देखो, हमारा बच्चा बाहर आ रहा है। अंडे से एक नन्हा, प्यारा और काला कौवा बाहर निकला। नीलू ने गर्व से कहा, देखो, बिल्कुल मेरे जैसा काला और सुंदर है। चिकी ने मुस्कुराकर कहा, और चोंच बिल्कुल मुझ पर गई है। इसका नाम क्या रखें? नीलू ने जोश में कहा, इसका नाम रखेंगे बीरू। बीरू कौवा, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाएगा। उड़ने की चाह और तानों का सामना। कुछ हफ्ते बाद बीरू बड़ा होने लगा। पास के पेड़ पर एक लाल पीली चिड़िया पिंकी अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। बीरू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं भी उड़ सकता हूँ? माँ ने कहा, बेटा, अभी पंख कच्चे हैं, थोड़ा इंतजार करो। तभी पिंकी चिड़िया उड़कर पास आई और बीरू का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे ओ काले कौवे के बच्चे, तुम तो बस काँव काँव करना जानते हो। हम चिड़िया तो आसमान की रानी हैं। बीरू को बुरा लगा। उसने पूछा, क्या मैं कभी होशियार बन पाऊंगा? पिंकी ने हंसते हुए कहा, होशियार तो पहाड़ी के पीछे रहने वाले दादा ज्ञान हैं। उनके पास एक जादुई मटका है जिसमें दुनिया का सारा सच छिपा है, पर तुम जैसे कौवे वहां कभी नहीं पहुंच सकते। बीरू ने मन में ठान लिया कि वो दादा ज्ञान के पास जरूर जाएगा। अगले दिन नीलू ने बीरू को उड़ना सिखाया। बीरू पहले डरा, लेकिन पिता के हौसले से उसने पंख फैलाए और आसमान में गोते लगाने लगा। चिकी दूर से चिल्लाई, देखो, मेरा बीरू उड़ रहा है। अब बीरू ने अपने माता पिता से दादा ज्ञान के पास जाने की जिद की। नीलू ने बताया कि रास्ता बहुत कठिन है। पहले नीले कांटों का जंगल, फिर सुनहरी नदी और अंत में भूल भुलैया वाली गुफा पार करनी होगी। अगली सुबह तीनों यात्रा पर निकल पड़े। नीले कांटों का जंगल। यहाँ हवाएं रास्ता भटकाती थीं। बीरू ने अपनी तेज नजरों से पेड़ों पर पुराने निशान ढूंढे और सबको सही रास्ता दिखाया। सुनहरी नदी। इस नदी का पानी उल्टा बहता था। बीरू ने पिता की बात याद रखी, जब डर लगे तब आगे बढ़ो। उन्होंने हिम्मत से नदी पार की। भूल भुलैया गुफा। गुफा के अंदर से डरावनी आवाजें आई, वापस जाओ, तुम कौवे यहाँ क्या कर रहे हो? बीरू डरा नहीं और ऊंची आवाज में बोला, मैं अपने अस्तित्व का सच जानने आया हूँ। गुफा पार करते ही पहाड़ी पर एक विशाल मिट्टी का मटका दिखा। यही दादा ज्ञान का घर था। अंदर से एक बूढ़ा और समझदार उल्लू बाहर आया। दादा ज्ञान ने मुस्कुराकर कहा, आओ बीरू, मुझे पता था तुम आओगे। बीरू दुखी होकर पूछा, दादा, क्या हम कौवे सच में बेकार हैं? हम सिर्फ शोर मचाते हैं। दादा ज्ञान ने समझाया, नहीं बीरू, तुम जंगल के सबसे जरूरी जीव हो। तुम खेतों के कीड़े खाकर किसानों की फसल बचाते हो। तुम फलों के बीज दूर दूर तक फैलाते हो, जिससे नए पेड़ उगते हैं। तुम तो जंगल के रक्षक हो। बीरू की आंखें चमक उठी। उसे अपनी पहचान मिल गई थी। वापस लौटते समय जंगल में अचानक आग लग गई। पिंकी चिड़िया और उसके बच्चे धुएं में फंस गए थे। बीरू ने डरे बिना सभी पक्षियों को इकट्ठा किया। उसने अपनी चोंच में पानी भरकर आग बुझाने में मदद की और पिंकी के बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। पिंकी ने शर्मिंदा होकर कहा, बीरू, मुझे माफ कर दो, तुम सबसे बहादुर हो। शाम को दादा ज्ञान वहां है और बोले, बीरू, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ज्ञान वही है जो दूसरों के काम आए। तुम सिर्फ एक कौवे नहीं, इस जंगल के सच्चे नायक हो। बीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मुझे समझ आया, रंग काला है और आवाज कड़वी, पर हमारे काम ही हमारी असली पहचान है। शिक्षा। कोई भी जीव छोटा या बेकार नहीं होता। हर किसी की अपनी एक खास जगह और महत्व होता है। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।